देश के भविष्य की बात है, इसलिए इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है व्यापम से, फिर आता है एसएससी 2017, फिर आता है सीबीएसई 2018 कक्षा 10 और कक्षा 12, फिर आता है 28 एंट्रेंस एग्जाम हरियाणा के, फिर आता है जेईई मेन 2020 और अब लेटेस्ट अवतार आया है जेईई मेन 2021। इन सब परीक्षाओं में क्या चीज कॉमन है? एक ही चीज कॉमन है, देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है इन सारी परीक्षाओं में। और महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहते हैं, इन सारे परीक्षाओं के लिए दोषी कौन है? क्यों ऐसा हुआ कि आज जेईई मेन और जेईई से महत्वपूर्ण कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में कोई परीक्षा नहीं है? खबर क्या आती है? खबर आती है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें कोई और सुदूर जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति रिमोट एक्सेस लेके उस व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है। अब आप बताइए, कक्षा 12 का छात्र, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी इस परीक्षा को बहुत नजदीक से देखा है, कम से कम 2 से 3 साल तक वो 10-10, 12-12 घंटे तैयारी करता है। जब उसको ये पता चलता है कि कोई और किसी व्यक्ति के सवाल हल कर रहा है, उसकी सीट जो थी वो कोई और लेके जा रहा है, तो उस पे क्या होती होगी? पेपर लीक गवर्नमेंट, पेपर लीक गवर्नमेंट is answerable to every youth of our country। जेपी के ऊपर पूरा खुलासा किया है। बीजेपी मतलब बेचते जाओ पेपर, बेचते जाओ पेपर। देश का भविष्य, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बेचते जाओ पेपर। कहां कहां बिक रहे हैं ये पेपर? सिलसिलेवार अभी की खबरें हैं, शुरुआत करते हैं हरियाणा से। बताने की जरूरत नहीं है, बेचते जाओ पेपर बीजेपी की सरकारों के अधीन चल रहा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हो गया है, 12 लाख रुपए तक वसूली। दूसरा, 14 अरेस्टेड, 35 लाख रुपए में कर्नाटका एग्जाम लीक, पुलिस भर्ती कर्नाटका। कितनी कीमत है? हरियाणा में अगर 12 लाख है तो कर्नाटका में 35 लाख। आ जाइए असम में, बीजेपी बेचते जाओ पेपर। असम किसकी सरकार है? ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता है। आंदोलन होता है 3 सितंबर 2020 को। यहां पर भी पुलिस भर्ती का पेपर लीक होता है और भाजपा के नेताओं की इसमें जो है मिली भगत पाई जाती है। और ये सितंबर में आंदोलन कांग्रेस गुवाहाटी असम में करता है और उसके बाद पुलिस एफआईआर करती है और खबर आती है दिसंबर 19, 2020 को असम बीजेपी लीडर अमंग 36 नेम्ड इन चार्जशीट इन द स्टेट पुलिस एग्जाम पेपर लीक। इनकार कर सकते हैं ये खबरें झूठी हैं, फर्जी हैं। इन राज्यों में असम हो, मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश में भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, नर्सिंग रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ और रद्द कर दिया गया है। कितने आर्थिक और मानसिक दबाव से अभिभावक और वो छात्र जो इम्तिहान में बैठते हैं वो गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार को कतई भी नहीं है कि कितने बड़े आर्थिक और मानसिक दबाव से हमारा छात्र गुजर रहा है। इंतजार रहता है इम्तिहान होगा, इम्तिहान होता है, फिर लंबा इंतजार होता है परिणाम आएंगे। परिणाम भी लंबे इंतजार के बाद आते हैं तो लगता है अब भर्ती हो जाएगी। भर्ती के बाद भी एक लंबा इंतजार के बाद भर्ती हो जाती है, लेकिन जैसे ही भर्ती की घोषणा होती है पता लगता है पेपर तो लीक हो चुका है। पेपर 12-35 लाख में बिका है, इसलिए अब सारी भर्ती, इम्तिहान, परिणाम रद्द हो गए। अगली तारीख कब आएगी किसी को पता नहीं है। ये देश के भविष्य युवाओं के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? कि अगस्त 2021 में
जो बेरोजगारी का आंकड़ा आया सीएमआई के द्वारा, उसमें 8.32%, 8.32% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और एक माह में 15 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवाया। रोजगार आप देते नहीं, परीक्षाएं आप पेपर लीक, आपका तो इतिहास है, व्यापम में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। आज तक कितने लोगों की जान गई, व्यापम में क्या हुआ सबको पता है, आपका इतिहास है। जो बात 2020 जेईई मेन में असम में एक बच्चे की जगह किसी दूसरे बच्चे ने परीक्षा दे दी थी, वो याद होगा आपको, एक बड़ा स्कैंडल हुआ था 2020 में। अब 2021 में क्या हो रहा है कि आप परीक्षा में व्यक्ति बैठा है पर कोई और उसकी जगह परीक्षा दे रहा है। ये क्रोनोलॉजी आज आपको और हमको और देश को समझने की जरूरत है। पहले मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आपको इसका एक पूरा वृहद दृष्टिकोण देना चाहता हूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में काम करने वाली एक बॉडी है, जिसका निर्माण नवंबर 2017 में कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हुआ। और उसको क्या दायित्व दिया गया कि देश के 12 बड़े एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट कराएगी। मैं उनके नाम आपके सामने देना चाहता हूं। IIT JEE मेन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट जिसको कहते हैं मेडिकल परीक्षा के लिए, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि MBS के लिए, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि बी फार्मा के लिए, UGC नेट और CSIR नेट जो कि लेक्चरशिप और हायर एजुकेशन में जो लोग अपना रिसर्च में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, JNU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, IGNOU की PhD के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के सारी परीक्षा के लिए, और तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये सारे 12 परीक्षाएं कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और उसकी टेस्टिंग एजेंसी में क्या हुआ था पिछली साल आसाम में एक बच्चा टॉप कर जाता है और बड़ा स्कैंडल हुआ था, आप लोगों को याद होगा। पता चला उसकी जगह किसी और ने परीक्षा दे दी। और आज ये पता चल रहा है हरियाणा के सोनीपत शहर से कि एक बच्चा जो परीक्षा दे रहा है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जाम होता है, पेपर पेंसिल वाला परीक्षा नहीं है। सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें टिक करना पड़ता है। आपकी रिमोट एक्सेस उस कंप्यूटर जो आप सेंटर पे बैठे हो, जिस कंप्यूटर में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, उसकी रिमोट एक्सेस कहीं और से कोई आदमी सॉल्व कर रहा है। और इसके लिए 15 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं, 12 से 15 लाख रुपए की। उस व्यक्ति की आईडी, उस व्यक्ति की जो बच्चा दे रहा है उसके मार्कशीट 10वीं और 12वीं की आपके पास रख ली जाती है और बोला जाता है कि आपका NITs में एडमिशन सुनिश्चित। ये आप 2 क्राइम कर रहे हो। नंबर फर्स्ट क्राइम क्या है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा रहे हो, और नंबर 2 क्राइम क्या है कि आप एक जो मोस्ट प्रेस्टिजियस, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि कक्षा 12 के बाद हिंदुस्तान में IIT JEE से प्रेस्टिजियस कोई एग्जाम नहीं है। उस मोस्ट प्रेस्टिजियस परीक्षा में पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहली बार यह हो रहा है कि JEE मेन के पर्चे लीक हो रहे हैं। JEE मेन में कोई और परीक्षा देने जा रहा है बच्चे की जगह। JEE मेन की आप रिमोट एक्सेस देके दूसरे लोग उसकी जगह परीक्षा दे रहे हैं। 20 अगस्त, 27 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर को JEE मेन की परीक्षा संपन्न हुई। उसमें पाया गया कि एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, उस कंपनी का नाम है, मैं आपको बताता हूं, उस एक कंपनी के एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर, उसके एम्प्लॉइज क्या कर रहे थे ये लोग काम? ये कह रहे थे छात्रों को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप जाके बैठो कंप्यूटर के सामने, हम आपको रिमोट एक्सेस दे देंगे, कोई और
मतलब जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई और परीक्षा के सवाल भी पढ़ रहा है और उत्तर भी क्लिक कर रहा है, उसको बस बैठना है, ये मामला सामने आता है, तो क्या पूरी परीक्षा प्रणाली पर एक सवाल चिन्ह उत्पन्न नहीं हो जाता? और जब जेई मेन में ये हुआ है, तो जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 12 और परीक्षाएं लेती है, उसमें नहीं हुआ होगा, इस बात की क्या गारंटी है? आज ये मामला सामने आया, पिछली साल नहीं हुआ होगा, उसकी क्या गारंटी है? उसके पिछली साल नहीं हुआ होगा, उसकी क्या गारंटी है? और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का निर्माण इस तरह की परीक्षाओं को कंडक्ट करने के लिए एमएचआरडी द्वारा किया गया था, तो क्या एनटीए जिम्मेवार नहीं है? आपकी आवाज